नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी एंड लेटेस्ट न्यूज़ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट जानकारी के साथ साथ यहां आपको मिलेगा उनकी तैयारी के लिए फ्री स्टडी मटेरियल। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं जेल प्रहरी 3 अक्टूबर 2018 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। यहाँ हम गणित के 20 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। मित्रों, आप पहले क्वेश्चन देखिए, उसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए और यदि आपसे नहीं बनता है तब आप उसका सॉल्यूशन देखिए। इससे क्या होगा कि आपको आपकी गलतियां पता चलेंगी, साथ ही आपको ये पता चल जाएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जनरल मैथमेटिक्स में फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रति 100 मिलीलीटर दूध में रामू 50 मिलीलीटर पानी मिलाता है। ठीक है ना। यदि 100 मिलीलीटर दूध है तो उसमें रामू कितना मिलाता है? पानी। 50 मिलीलीटर पानी मिलाता है। अब वही कह रहे हैं कि यदि 800 मिलीलीटर दूध है तो रामू अब उसमें कितने मिलीलीटर जो है पानी मिलाएगा, ये आपके लिए बताना। चलिए सॉल्व करते हैं। इसको कट जाएगा 50 एकम 50, 50 दूनी 100 और ये 2 एकम 2 400, तो ये आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 400 मिलीलीटर। हम आपके लिए बता दें ये प्रश्न समानुपात का प्रश्न है कि एक के बढ़ने पर दूसरे की संख्या बढ़ती है। देखो 100 में 50 मिलीलीटर मिल रहा था तो स्वाभाविक सी बात है जब दूध की मात्रा में बढ़ गई, मतलब 100 से 800 हो गई, तो पानी की मात्रा भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ये समानुपात का प्रश्न है। हम आपको बता दें कि बहुत सारी वीडियोस हमने बेसिक मैथ की डाली हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। जेल प्रहरी के पूर्व प्रश्न पत्र हम इसलिए लगवा रहे हैं क्योंकि अधिकतर प्रश्न पूर्व प्रश्न पत्रों से ही लिए जाते हैं, अधिकतर प्रश्न, और इसी के आधार पर जो है कठिनाई का स्तर भी आपको पता चलता है और यह भी पता चलता है कि किन टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए आज का अगला प्रश्न है, 30 सेंटीमीटर गुणित 30 सेंटीमीटर गुणित 20 सेंटीमीटर आकार वाले गत्ते के एक बॉक्स में 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर आकार वाले माचिस के कितने डिब्बों को पैक किया जा सकता है? ये एक एक प्रश्न से लिया गया है। इसमें हो जाएगा, देखिए कितना है इसका, ये घनाभ का आयतन जो होता है उसका हम सूत्र लगा रहे हैं। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो यही लगा दिया 30 गुणित 30 गुणित 20। और छोटे क्या है? छोटे जो घनाभ हैं, बड़े घनाभ के डिब्बे में कितने छोटे घनाभ बनेंगे? तो क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 15/10। तो नीचे 15 आ गया, ऊपर क्या आ गया? 10। देखिए मैंने 1.5 को लिख दिया है 15/10। दशमलव में आपको तो मालूम होगा, इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है ना। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2 धाम 20, 3 एकम और 3 धाम 30, 10 गुणा 10 गुणा 10, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 1000। तो यहाँ हो गया सेकंड आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक मोटर बोट है प्रति 18 किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी 18 किलोमीटर की चाल से चल रही है, मतलब 1 घंटे में 18 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। तो फिर पूछ रहे हैं कि 90 किलोमीटर दूरी जाने के लिए कितना समय लेगी। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 90 और चाल कितनी चल रही है? 18 किलोमीटर प्रति घंटे। 18 को हम 18 से डिवाइड करेंगे 90 को, तो आ जाएगा 5 घंटे। अगला प्रश्न है, शून्य सभी परिमेय संख्याओं के लिए, तो शून्य सभी परिमेय संख्याओं के लिए योगज प्रतिलोम तो नहीं होता है, ये होता है योगज सर्व समता। मतलब परिमेय संख्याओं में आप यदि शून्य को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो क्या होता है? वही संख्या आती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला प्रश्न है, एक संख्या दी गई है और वे कह रहे हैं इस संख्या का घनमूल आपके लिए ज्ञात करना है। घनमूल ज्ञात करने के लिए आपको सिर्फ इकाई अंक देखना है। देखिए सबसे पहली संख्या क्या है? 534। 534 का जब आप घन करेंगे तो देखिए 4 चौके 16 चौके 64। आपसे मैं सिर्फ इकाई के अंक की बात कर रही हूँ, ठीक है ना। 4 चौके 16 चौके 64, 64 में इकाई का अंक आता है 4। तो 4 इकाई अंक की किसी भी संख्या का जब आप घन करेंगे तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा? 4। इसी प्रकार 6 इकाई अंक वाली संख्या का जब भी आप घन करेंगे तो उसका घन क्या आएगा? हमेशा इकाई अंक 6। और 8 इकाई अंक वाली संख्या का जब भी आप घन करेंगे तो इसका इकाई अंक आएगा 2। आप करके देख लीजिए। 8 64 और 64, फिर आपको क्या लेना है?
फिर आप क्या करेंगे, फिर इकाई का अंक, फिर से आपको सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, फिर 8 चौके 32, फिर क्या आ गया, ये 2 आ गया। तो जब भी आप 8 इकाई अंक वाली किसी भी संख्या का घन निकालते हैं तो उसका इकाई अंक 2 आएगा। और दी गई जो संख्या है इसमें इकाई का अंक क्या है, इसमें इकाई का अंक 2 दिया गया, मतलब कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 428। ये आपके लिए ट्रिक है, ध्यान रखना है। घनमूल निकालने की सिर्फ आपको संख्याएं की इकाई के अंक देखकर ही बताना है, घनमूल निकालते नहीं बैठ जाना वहां पर। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 7,820 रुपये का सामान खरीदता है, इसकी कीमत 25% बढ़ाने के बाद नई कीमत पर बेचता है। तो वही आपसे नई कीमत पूछ रहे हैं, तो ये सवाल प्रतिशत का है। ये है 7,820 रुपये में उसने सामान खरीदा। अब इसकी 25% बढ़ा दी, मतलब कि कितनी हो गई, 125 हो गई। ओके, 25% बढ़ा दी मतलब कि हो गई कितनी, 125। अब यही कीमत वो हमसे पूछ रहे हैं। काट देंगे, 25 पंचे 25 चौके, ये 4 से कट जाएगा तो 4 एकम 4, 4 नम्मा 36, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। अब 5 का गुणा कर देंगे हम 1955 में, तो ये आ जाएगा 9,775। ये हमारा हो जाएगा आंसर 9,775 रुपये। अगला प्रश्न है, एक व्यंजक दिया गया है और वे हमसे कह रहे हैं कि इसका आपको मूल्यांकन करना है, मतलब सॉल्व करना है इसके लिए। तो सबसे पहले क्या आ जाता है, 51, और फिर नीचे ऋण 51 है, और बटे में क्या आ गया, देखिए यहाँ पे डिवाइड का निशान लगा हुआ है, बटे में क्या है, अब कोष्टक के अंदर दी गई संख्या। तो ऋण 3 का ऋण 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। ऋण, इस ऋण का इस ऋण से गुणा होगा तो आ जाएगा धन, और 2 का 7 से गुणा होगा, 7 दूनी 14। 14 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17। 17 एकम 17 तिया 51, तो ये आ जाएगा ऋण 3। तो सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। चिन्ह का इस प्रकार के सवालों में ध्यान रखना है, धन 3 और ऋण 3 दोनों ही ऑप्शन थे। अगला प्रश्न है, यदि एक बिंदु का भुजांक ऋण 10 है और कोटि अक्ष 7 है, तब बिंदु क्या होगा। देखिए, मैंने निर्देशांक ज्यामिति की 20 मिनट में कंप्लीट निर्देशांक ज्यामिति समझाई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि आपके लिए निर्देशांक ज्यामिति एकदम क्लियर हो सके। सिर्फ एक वीडियो देखते ही आप पे सारे निर्देशांक ज्यामिति बनने लगेगी। तो देखिए, भुजांक क्या होता है, भुज होता है एक्स निर्देशांक, तो यहाँ आ जाएगा एक्स निर्देशांक ऋण 10 दिया गया है, और कोटि होता है वाई निर्देशांक, तो आ जाएगा ऋण 10 और ऋण 7। तो ये हो गया फोर्थ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, p को 3 से गुणा किया जाता है और गुणनफल से 2 घटाया जाता है। तो p को 2 से गुणा कर दिया मतलब कि 3p, और गुणनफल आ गया 3p, इसमें से 2 घटा दिया तो क्या आ रहा है, व्यंजक 3p ऋण 2, ये आ गया थर्ड राइट आंसर। देखा, बहुत सरल सवाल पूछे गए हैं 2018 में जेल प्रहरी में। अगला प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा और ऊंचाई क्रमशः दी गई है। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा दी गई है और ऊंचाई दी गई है, भुजा और ऊंचाई दी गई है। आप कह रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज का आपके लिए क्षेत्रफल बताना है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणित ऊंचाई। तो एक भुजा हम ये मान ले रहे हैं, आधार है और ऊंचाई दी गई है 3, तो 4 तिया कितना हो गया, 4 तिया 12 वर्ग सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा फोर्थ राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है कि 11 मीटर 20 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक पोल है जिसकी छाया जो है वो बन रही है 8 मीटर 30 सेंटीमीटर। तो इन्हीं परिस्थितियों में उस पेड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 8 मीटर 64 सेंटीमीटर लंबाई की छाया बनाता है। तो ये भी समानुपात का प्रश्न है, तो इसमें आ जाएगा 7 मीटर 20 सेंटीमीटर, मतलब कि 7.20। फिलहाल हम दशमलव को छोड़ दे रहे हैं, ये हम दशमलव बाद में लगा देंगे। ठीक है, तो ये आ गया 720 और इसको हमने लिख दिया 830, और बराबर में क्या आ गया, x लंबाई है उस पेड़ की और 664 सेंटीमीटर लंबाई में क्या बना रहा है, छाया बना रहा है। ठीक है, 664 सेंटीमीटर लंबाई की छाया बना रहा है। बस अब इसको क्या करना है, काट देना है, 0 से 0 कट जाएगा, 13 से एकम और 13 से 8 हो जाएंगे 664। 8 का गुणा 72 में करने पर आ जाता है, 8 का गुणा 72 में करते हैं तो ये आ जाता है 576। x का मान कितना आ गया, 576। अब यहाँ मीटर सेंटीमीटर में दिया गया है तो यहाँ आ जाएगा 5 मीटर और 76 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेकंड हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी बराबर भुजाएं
जिसकी बराबर भुजाएं प्रत्येक 5 सेंटीमीटर है और इसका आधार दिया गया है, कितना है, आधार है 8 सेंटीमीटर। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज को तो आप जानते होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं और एक भुजा असमान होती है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि दो भुजाएं जो समान हैं ये है 5-5 सेंटीमीटर की और असमान भुजा ये है 8 सेंटीमीटर की। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, असल में होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और इंटू एस, और ये सब होता है अंडर रूट के अंदर जाता है। ओके, तो अब एस निकालना है, तो एस निकालने के लिए एस कैसे निकलता है, एस निकलता है तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो तीनों भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, 5 और 5 10 और 8 18। तो 18 बटे 2 कितना हो जाएगा, 18 बटे 2 हो जाएगा 9। 18 बटे 2 हो गया 9। अब एस का मान हमें मिल गया 9, तो यहाँ लिख दीजिए 9। अब एस माइनस ए, मतलब 9 में से आप ए घटाएंगे, ए मतलब कि 5। 9 में से ए घटाया, 5 घटा दिया तो कितना आ गया 4। 9 में से फिर एक बार 5 घटाया तो कितना आ गया, फिर आ गया 4 और गुणा 9 में से अब ये सी घटा दिया, मतलब कि 8 घटा दिया तो ये कितना आ गया 1। अब 4 का वर्गमूल होता है 2 और 9 का वर्गमूल होता है 3, तो 3 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 तिया 12, तो ये आ गया 12। फर्स्ट हो गया हमारा राइट आंसर। यदि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि उस पर हम आपके लिए अलग से वीडियो भी बना सकते हैं या फिर संभव हो तो आपको कमेंट में भी समझा देंगे। अगला प्रश्न है कि ऋण 7 और 3 के बीच m एक मध्य बिंदु है। तो m के लिए आपको पूर्णांक लिखना है। मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे, ऋण 7 धन 3 बटे 2। तो ऋण 7 में 3 जोड़ देंगे, मतलब कि 7 में से 3 घट जाएगा, तो यह आ जाएगा ऋण का 4 और बटे में 2, तो यह आएगा आंसर ऋण का 2। ये थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संख्या, इस प्रकार के बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए, तो यहाँ हम सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करते हैं, संख्याएं गिन लेते हैं, संख्या में अंक गिन लेते हैं कि कितने हैं। तो सभी में 5-5 अंक हैं बस। अब हमें क्या देखना है, हम बाईं तरफ से संख्या मिलाते हैं, सभी में 9-9 है, तो ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद 7-7-7, इसमें आ गया 8, मतलब कि ये तो बड़ी है, ठीक है, ये 7-7 हो गया। इसके बाद कह रहे हैं ये है, इसमें देखो इन दोनों में 9-9 आ रहा है और इसमें आ रहा है 8, मतलब कि ये हो गया फोर्थ राइट आंसर। 97,897 हो जाएगा राइट आंसर। अब है अगला प्रश्न कि यदि x बराबर है 100 तो x के ऊपर 4 की घात में शून्यों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए, मैं आपको उदाहरण समझाती हूँ कि मान लीजिए 10 है और 10 के ऊपर आप 2 की घात लगाते हैं तो इसका मान कितना आता है, कितना आता है 100। अगर 10 के ऊपर आप 3 की घात लगाते हैं तो इसका मान कितना आता है 1000, मतलब 3 की घात तो शून्य भी कितने हो गए, तिगुने। 2 की घात तो शून्य भी कितने हो गए, दोगुने। तो यहाँ 4 की घात है तो शून्य कितने हो जाएंगे, चौगुने। यहाँ 2 शून्य पहले से हैं और इसके चौगुने कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 शून्य। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंसर 8। अगला प्रश्न है कि 2 के ऊपर 3 की घात और 3 के ऊपर 2 की घात को आपको हल करना है। यहाँ कुछ ऑप्शन दिए गए हैं इसके अनुसार, तो चलिए इसको कर लेते हैं हम। 2 गुणा 2 के ऊपर 2 की घात, ठीक है ना। घातांक के नियम मैंने आपको समझाए, आप उस वीडियो को देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाके। यहाँ देखिए 2 के ऊपर 3 की घात है तो इसको मैंने लिख दिया 2 गुणा 2 के ऊपर 2 की घात। जब गुणा होगा तो ये 2 के ऊपर 3 की घात ही बन जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से 3 के ऊपर 2 की घात। अब यहाँ देखिए ये घातें समान हो गई, 2 के ऊपर 2 की घात और 3 के ऊपर 2 की घात, तो इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो आधार का गुणा हो जाएगा, 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6 और घात जहाँ की तहाँ रहेगी, तो 2 गुणा 6 के ऊपर 2 की घात। ये ऑप्शन देख लीजिए, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है गुणनखंड बताना है आपके लिए। यहाँ एक व्यंजक दिया गया है और इसके आपके लिए क्या बताना है, गुणनखंड बताना है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आ गया 1 माइनस, अब देखिए हमने इस व्यंजक में से जो ऋण है उसको बाहर ले लिया, तो ये बन गया 2xy जो है ये बन गया धन का। इसके साथ साथ ये वाला ऋण भी क्या बन गया, धन का बन गया, क्योंकि हमने ऋण को बाहर ले लिया। तो क्या बचा, यहाँ पर बचा x का वर्ग धन y का वर्ग। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे, ये सर्वसमीका होती है, x का वर्ग धन y का वर्ग धन 2xy, तो ये सर्वसमीका हो जाएगी क्या, x धन y का होल वर्ग, x धन y का
क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाता है। ये सब समीकरण आपने पढ़ी होगी, x धन y का वर्ग बराबर x वर्ग धन y वर्ग धन 2xy। ओके, अब यहाँ पर हम एक का वर्ग लगा देंगे तो ये भी एक नई सब समीकरण बन रही है। ये भी आपने पढ़ी होगी कि a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर a धन b और दूसरे कोष्टक में a ऋण b। यदि आपने नहीं पढ़ी है इस प्रकार की सब समीकरण तो आप हमें कमेंट करके बताइए। वैसे भी हमारा इसके बाद जो वीडियो आएगा वो सब समीकरणों पर हम कोशिश करेंगे कि उस पर ये वीडियो बन जाए। चलिए, तो इसको हम विस्तारित रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 धन x धन y और जो दूसरा कोष्टक के अंदर आएगा 1 ऋण x ऋण y। तो ये हमारे दो गुणनखंड निकल कर आ गए। आपके लिए ऑप्शन देखना है कहाँ मिल रहा है, ये फोर्थ ऑप्शन आ गया, 1 धन x धन y 1 ऋण x धन y हो गया राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राम प्रातः 10:15 पर निकलता है और 3.5 घंटे बाद स्टेशन पहुंचता है, वह किस समय स्टेशन पहुंचा, ये इन्होंने हमसे पूछा है। तो 10:15 पर निकला था। ओके, 10:15 पर निकला है और पहुंचा कितने पे है, 3:30 पर पहुंच पाया है वो, ठीक है ना। 3.5 मतलब कि 3:30, इनको हम प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 13:45 पर पहुंचा है। 13:45 मतलब कि 12 के बाद कितना आता है, 13, तो 12 के बाद 1, तो 1:45 पर पहुंचा है। दोपहर 1:45 आपको बताना है, साय 1:45 या दोपहर 1:45, तो थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। अगर प्रातः 1:45 मतलब कि रात में, जबकि ये निकला कितना है, प्रातः में निकला तो प्रातः मतलब शाम में पहुंचेगा। ऐसा तो नहीं है कि 12 घंटे बाद पहुंच रहा है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि प्रातः नहीं आएगा, साय आएगा। साय मतलब कि अब दोपहर से मतलब है उनका। अगला प्रश्न है 2p का घन धन 4p का वर्ग धन 20 प्राप्त करने के लिए ये व्यंजक में से आपको कितना निकालना होगा। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 प्राप्त करने के लिए आपको 5 में से कितना निकालना होगा, तो आप क्या करेंगे, 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना निकल आएगा, 3। बस यही इन्होंने हमसे पूछा है। यहाँ 5 का मतलब इस व्यंजक से है और 2 का मतलब इस व्यंजक से, ठीक है। और आपको जो आंसर निकालना है वो 3 निकालना है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, इस व्यंजक में से 5p का वर्ग वाले व्यंजक में से ये घटा देंगे। तो लिख लेते हैं 5p का वर्ग ऋण 9p धन 5, और हमें घटाना क्या है, ये वाला व्यंजक घटाना है। तो देखिए, हाँ, p के ऊपर 3 की घात है और दिए गए पहले इस व्यंजक में कहीं भी 3 की घात नहीं है, तो इसको हम सबसे आगे लिख लेते हैं ऋण 2p के ऊपर 3 की घात। इन सभी में ऋण हो जाएगा, ऋण 4p का वर्ग, क्योंकि हम घटा रहे हैं इसलिए सब में ऋण आ जाएगा और ऋण का आ जाएगा 20। अब देखिए, ये जहाँ का तहाँ आएगा क्योंकि ऐसा 3 की घात वाला कुछ भी नहीं है। और यहाँ 2 की घात है, 5p के ऊपर 2 की घात, ऋण 4p के ऊपर 2 की घात, तो ये आ जाएगा धन p के ऊपर 2 की घात, ऋण 9p जहाँ का तहाँ आएगा। और यहाँ 20 में से 15 घट जाएंगे तो यह आ जाएगा ऋण का 15। तो यहाँ हो जाएगा फोर्थ हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दी गई भिन्न में यदि अंश को 3 से गुणा किया जाए और हर में 1 की वृद्धि कर दी जाए। देखिए, मान लीजिए कोई भिन्न है तो वो x है, अगर उसमें अंश में 3 का गुणा करते हैं और हर में 1 की वृद्धि कर देते हैं तो भिन्न क्या मिलती है, 7/6 मिलती है। वहीं दूसरी कह रहे हैं कि अंश में 4 की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है ना। अंश में 4 की वृद्धि करें और हर में से क्या माइनस कर दें, 3 माइनस कर दें, तो क्या प्राप्त होता है, 1/2 प्राप्त होता है। चलिए, पहली शर्त को हम भूल जाते हैं, हम सिर्फ दूसरी शर्त को ध्यान रखते हैं कि अंश में 4 जोड़ें और हर में से 3 घटाएं, तो जो हर है वो अंश का कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। यहाँ देखिए बता रहे हैं ना, 1/2 हो जाता है क्योंकि। चलिए, तो इन ऑप्शन में हम कर लेते हैं 28 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 28 में 4 जोड़ेंगे तो 32 और इसमें से घटा देंगे 3 तो आएगा 22, तो ये तो नहीं होगा। अगले में क्या होगा, 37 में आप 4 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 41 और हर में से आप 3 घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 52, ये भी दोगुना नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अगला है 21/53, तो 21 में अगर आप 4 जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा 25 और 53 में से आप 3 कम कर देते हैं तो ये हो जाता है 50। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 और यही हमारी दूसरी शर्त थी, मतलब थर्ड हो जाएगा 21/53 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। या फिर आप इसको जमा के और एक्स वाई और फिर जोड़ घटा के, वो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है। इस प्रकार के प्रश्न में आप जहाँ तक हो ऑप्शन से सॉल्व करें। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
और इसके साथ साथ चैनल पर अगर पहली बार आए थे तो इसे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली सारी वीडियोस मिल सके।